बुआ लगती है, कज़न है, माँ मेरे पापा के कज़न दीदी है, तो वो मेरे रिश्ते में बुआ लगती है। तो इतना ही हम लोग का फिल्मी लाइन से रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ रिश्ता है नहीं। तो मुझे लगता है मेरा ये छोटू सा ये और काम नहीं करेगा, तो मैं इसको बंद करना ठीक रहेगा। ये हाँ, जो मैं बोल रही थी 84 से, ये मेरे फैमिली का बैकग्राउंड है। मेरी दादी इटावा की राजघराने से बिलोंग करती है। वो इटावा की जो भादुरी फैमिली है वो भी बहुत बड़ी ज़मींदार फैमिली है। वो उस घर की बड़ी बेटी मेरी दादी है। मेरी नानी टेक्सटाइल मिल श्रीरामपुर माहेश में, अगर बख्ची फैमिली को कोई भी पूछे तो कोई भी जानते, आज के भी ज़माने में कोई भी जानते हैं। तो उस घर की बड़ी बेटी मेरी नानी है। नाना का मैंने बैकग्राउंड बोल दिया है। और मेरे नाना का जो पिताजी थे वो रेल में इंस्पेक्टर थे, आर्मीज थे, रेल में इंस्पेक्टर थे। अच्छा, मेरे नाना के जो उनके जो नाना है वो भी बहुत बड़े घर से बिलोंग करते, मैंने करोड़पति के घर से बिलोंग करते। मतलब जहाँ भी आप मेरे ख़ानदान के कहीं भी कोने जाएंगे, गरीब या कोई लो प्रोफाइल ख़ानदान से कोई बिलोंग नहीं करता। तो वो जो आप देखते हैं मेरे फेस में, वो जो तेज देखते हैं, वो कोई मेकअप वगैरह नहीं। हाँ, लड़की हूँ, सजना संवरना सबको ही पसंद। आज भी मैंने कहा कि मैंने मेकअप नहीं किया, काजल लगाया, थोड़ा सा लिप बाम लगाया है। मुझे लिप बाम, कलर्ड लिप बाम तो अभी निकल गया, तो लिप बाम लगाया। और स्किन जो आप देख रहे हैं ग्लो करते हुए, वो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं खुद अपना स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाती हूँ। तो और वो सीजनल होता है, हर सीज़न में एक चीज़ नहीं होती है, सीज़न के अनुसार होता है। तो 84 मेरे पापा ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ में छुट्टी बोल के कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके वजह से पापा को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिला, उसमें बहुत कम उनको पेंशन मिला। इस वजह से क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा छुट्टी ली है, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। पापा का मन था कि रिटायर हो जाएंगे, दिल्ली में एक बनाया मकान ले लेंगे या फ्लैट ले लेंगे सोच के अनुसार, और मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे जितने भी कज़न्स ब्रदर सिस्टर्स हैं सभी मुझसे बहुत सीनियर है, वो सभी लोगों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की है। यहाँ तक कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। और मेरा वहाँ एडमिशन करवाना पापा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ उनके कज़न ब्रदर लोग कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पापा का कोई मन नहीं था कलकत्ता में सेटल होने का, क्योंकि कलकत्ता पापा के लिए बहुत बोरिंग सिटी है, लेजी सिटी है। यहाँ कोई काम नहीं है, हर जगह देखो एक चाय की टपरी होगी मोहल्ले में, और वहाँ जाके फालतू के पॉलिटिक्स को लेके बात करेंगे, कुछ करेंगे तो नहीं। और पापा ऐसे लाइफ जिए हैं एक्टिविटीज़ में, पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, डॉन भी अपने बीवी से डरते हैं, तो मेरे पापा क्या चीज़ है। माँ के प्रेशर के वजह से पापा को कलकत्ता में ज़मीन खरीदनी पड़ी, कॉर्नर प्लॉट है। उसके बाद मेरे मामा, मेरे नाना रिटायर कर चुके थे। मेरे मामा ने खास कुछ काम किया नहीं है, मतलब जिस तरह से लेबर शिपिंग डिपार्टमेंट में मेरे नाना ने दिया है कि मेरे नाना ने कमाई की है, उस हिसाब से मेरे मामा ने कुछ किया ही नहीं है। बहुत लेथर्जेटिक है और बड़े बाप के बिगड़े हुए औलाद जैसे होते हैं। मेरी माँ बड़ी बेटी, उसके बाद ये मेरे मामा आशीष कुमार मोहित्र, उसके बाद और एक मेरे मामा थे असीम कुमार मोहित्र। वो 19 साल की उम्र में मुझे जो बीमारी है लंग्स और हार्ट की, वही बीमारी के चलते वो चल बसे, वो नहीं रहे। और मेरी मासी है, वो अनमैरिड है, वो अभी भी ज़िंदा है और बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कोई सगा नहीं है अभी। दुश्मनी यहीं से शुरू होती है। तो पापा क्या करते हैं, साल में 45 डेज़ के लीव लेते हैं,
वो सर्दी के मौसम में जिस टाइम मुझे मेरे स्कूल में विंटर वैकेशंस मिलता था उस हिसाब से पापा आते थे। तब के ज़माने में मतलब आते जाते 7-7 14 दिन लग जाते थे ब्रेक जाने का। चाहे वो आसाम का पोस्टिंग हो, चाहे वो नॉर्थ बंगाल का पोस्टिंग हो, चाहे वो इंडो चाइना इंडो तिब्बत बॉर्डर। पर्टिकुलर मैं प्लेस का नाम नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। देश की सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज़ है जिस देश में रहती हूँ मैं, तो इतना मैं बोल सकती हूँ। बॉर्डर लेह लद्दाख ऐसे सब जगह में पोस्टिंग्स लेना सियाचिन में भी हुआ था, लेकिन तब मैं पैदा नहीं हुई थी और सियाचिन में कभी कोई फैमिली लेके नहीं रहता। तो उस वजह से पापा 45 डेज़ में 7-7 14 दिन आप माइनस कर लीजिए। माइनस करके उसके बाद यहाँ आना, खुद मिस्त्री को ढूंढना, खुद उनको डिक्टेट करना कैसे काम होगा। एक ठेले का ना पैसे का इन्वेस्टमेंट किया मेरे नाना के फैमिली का, ना मेरे सॉरी ना मेरे मामा के फैमिली ने कुछ देख रेख की। 30 दिन के अंदर पापा जितना कर सकते थे करके चले गए, फिर अगले साल आएंगे। मजाक किसी का बनाना, सुनिए, जिंदगी में किसी का मजाक या कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी बात बोलना बहुत आसान है। आप अपने आप को उस जगह में रखो। आप पूछ सकते थे कि मैडम क्या बात है कि आप ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे टूटा फूटा घर नहीं है मेरा, अंडर कंस्ट्रक्शन में 2.5 करोड़ ऐसे नहीं मिलता है। पहले सबसे बड़ी बात है प्लॉट, दूसरी बड़ी बात है कि ग्रिल का प्रोडक्ट, तीसरी बड़ी बात है A1 सब प्रोडक्ट लेके है, और सबसे बड़ा गामारी टीक, मतलब जिसको शेबुन बोलते हैं बंगाली में, टीक, ये सब काट का दरवाज़ा वगैरह है। और सबसे बड़ी ईमानदारी और हलाल के पैसे का इतना ही हो सकता है। किसी की ज़िंदगी आप एक झटके में, हम कोई स्टार फिल्म स्टार नहीं है कि उससे पैसा ले लिया, वो एड प्रमोशन के। एक आम इंसान की ज़िंदगी, कठोर भरी ज़िंदगी, एक ऑफिसर की, जिनके मेरे पापा जब 15 साल के थे तब उनकी माँ चल बसी। मेरे पापा जब 20 साल के थे तो उनके पिताजी चल बसे। करोड़ों की संपत्ति मेरे दादाजी पापा के हिस्से का उनके नाम पे कर गए थे, लेकिन धोखे से, झूठ बोल के, जब पापा लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे, लॉ की ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और लॉ की भी पढ़ाई कर रहे थे रायपुर में। तो हम लोग के ख़ानदान का रिवाज, मैंने भी लॉ की पढ़ाई की, लेकिन मैंने लास्ट में छोड़ दी क्योंकि अच्छे लॉयर बनने के लिए और लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए मुझे सीनियर लॉयर को एंटरटेन करना पड़ेगा, जो कि ना कि मेरे खून में है और ना मैं वो गंदगी कर सकती हूँ। बाद में इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने अपने माता पिता को यही आईना दिखाया कि आपने कहा कि मॉडलिंग प्रोफेशन गंदा है, इसको छोड़ के तुम ज़िंदगी में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने हर जगह पे नौकरी करके, बिजनेस करके, कुछ भी हर जगह पे करके मैंने मेरे मम्मी पापा को दिखा दिया कि हर जगह गंदगी है। आगे बढ़ने के लिए हर जगह आपको बिस्तर से होके ही जाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए शायद मैं ज़िंदगी में उतना कुछ नहीं करी। ये जो टोन मुझे मिला है ना, इतने बड़े मॉडल होके ऐसे घर में रहती हूँ, हाँ मैं इतनी बड़ी मॉडल हूँ, शिक्षा से हूँ, गुरूर से काम किया है, कलकत्ता का काम बिल्कुल नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता का अगर शूट करती ना तो मेरे पीछे भी वो टैग मिल जाता था कि मैं बिस्तर से होके कामयाब हुई हूँ। जी नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बेड शेयर, किसी होटल में जाके पैसा नहीं कमाया है। मैंने इज्जत कमाई है, पैसा कम ही कमाया है। तो आती हूँ मेन पॉइंट पे, जो ज़िल्लत मुझे दिया गया है हर बार, इंस्टाग्राम में या बोलिए, या यूट्यूब चैनल में बोलिए, या फेसबुक में बोलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी का मजाक उड़ाइए, आप उड़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी कोई मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ज़िंदगी, हमारे हाथ में जैसे 5 उंगलियां एक नहीं होती, हर औरत एक नहीं होती है। साल में एक बार आते, ये 84 में रह गया, फिर पापा आए 85 में,
वही 1 महीने का